ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर 2 माइनर पेपर आप सभी बच्चों का हिस्ट्री का, चाहे वो डिसिप्लिन सेक्शन से हो चाहे वो वोकेशनल सेक्शन से हो, दोनों का ही सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री का मैं आपको सारे के सारे 15 नंबर के सवाल, 5 मार्क्स से सवाल और 1 मार्क्स से सवाल जो पेपर पूछा जाता है, जिससे आप सभी बच्चों को 75 नंबर का सवाल पेपर पूछा जाएगा। चाहे डिसिप्लिन हो चाहे वोकेशनल, ये दोनों ही एक ही वीडियो के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। तो अगर आपको लगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर न्यू अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं आप हमें। तो पहला यूनिट 1 है हमारे पास जो कि डिसिप्लिन सेक्शन से, जिसमें प्री हिस्ट्री टू लेटर, माफ करिएगा, लेटर वैदिक एज के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, वैदिक जो काल था बेसिकली वो आपको प्री हिस्ट्री से लेकर कब तक पढ़ना है, तो वैदिक काल का तक पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से 15 नंबर के जो सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला है हमारे पास है कि भारत के प्रागैतिहासिक जो काल है, यानी जिसे हम प्री हिस्ट्रिक एज कहते हैं, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका आपको वर्णन करने बोला गया है। ये सवाल 15 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हड़प्पा सभ्यता का। देखिए, आपको मालूम होगा उद्गम हो गया, वितरण हो गया, उनकी जो विशेषताएं थी और साथ साथ हड़प्पा सभ्यता का पतन, इन सभी के कारणों पर आपको क्या करना, चर्चा करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि वैदिक जो सभ्यता है उसकी देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का आपको विश्लेषण बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रारंभिक और जो उत्तर वैदिक सभ्यता के बीच में एक अंतर आपको यहाँ पर स्पष्ट करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जिसमें आपको प्राचीन हमारे भारतीय इतिहास के उनके जो स्रोत मिलते हैं और उनके अध्ययन की जो पद्धति होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करनी बोली गई है। ये यूनिट 1 के 15 नंबर के सवाल में आ सकते हैं। यहाँ से अब यहाँ से देखिए 5 मार्क्स से सवाल शुरू होता है जो कि बेसिकली आपको शॉर्ट आंसर टाइप है, एक पन्ना मिनिमम लिखना पड़ेगा। तो पहला ही सवाल है हमारे पास है पूरा पाषाण युग की जो कह सकते हैं प्रमुख विशेषताएं क्या थी वो आपको बताने बोला गया है। फिर अगला सवाल है मेसोलिथिक युग, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में मेसोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो नव पाषाण युग है जिसे हम लोग न्यूलिथिक एज के नाम से जानते हैं, इसके जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से ये बताने। क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा जो नगर सभ्यता आप लोग देखते हैं या हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो नगर योजना था उसकी स्थिति पर आपको यहाँ पर टिप्पणी करने बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर यहाँ पर वैदिक जो समाज है उनमें स्त्रियों की स्थिति क्या थी इसके बारे में आपको टिप्पणी करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में उत्तर वैदिक काल में जो कृषि और व्यापार है इसका विकास जो है वो किस प्रकार हुआ इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है जिसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में स्पष्ट करने बोला गया। अब इसी में देखिए 1 मार्क्स से जो सवाल पेपर में बन सकते हैं, इनमें पहला है हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है, ये आपको पूछा सकता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम उत्खनन स्थल है वो कौन सा था इसके बारे में जानकारी देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है ऋग्वेद किस काल का ग्रंथ हमें ये बताना है। फिर आयरन एज जो ये किस युग से संबंध रखता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास है कि वैदिक सभ्यता के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। और 7वां नंबर है सब सिंधु प्रदेश जो है वो कौन सा है या कहाँ था हमें ये बताना है। यूनिट 2 हमारे पास है जिसमें रिलीजियस मूवमेंट्स और मॉडर्न एज के बारे में पढ़ना है, जिसमें 15 नंबर के सवाल में आप देख सकते हैं पूछा गया है आपको कि बौद्ध धर्म के उदय के कारण और उसके जो प्रमुख सिद्धांत थे उनकी आपको व्याख्या करनी बोली क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जैन धर्म के जो सिद्धांत एवं महावीर जो जैन थे या महावीर स्वामी जो थे उनके योगदान को क्या करना है आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझाने बोला गया क्वेश्चन 15 में। फिर अगला है हमारे पास है मगध साम्राज्य के उदय में जो सहायक कारण थे उनकी व्याख्या आपको यहाँ करनी बोली गई क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है अशोक के धर्म की जो अवधारणा थी और उसके प्रचार के साधनों का आपको यहाँ पर वर्णन करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास है कि मौर्य प्रशासन की प्रकृति और इसकी विशेषताओं पे आपको चर्चा करनी बोली गई है। अब 5 मार्क्स सवाल पूछा सकता है कि हर्यक वंश थे उनके प्रमुख शासक कौन से थे। महाजनपद युग की विशेषताएं क्या थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के 2 समानता लिखिए। चंद्र मौर्य के प्रशासन की 2 विशेषताएं बताएं। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। 6ठा क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में क्या जानकारी मिलती है ये बताइए। 1 मार्क्स से सवाल में है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। पाटलिपुत्र आपको मालूम है किस नदी किनारे बसा है, यानी जिसे वर्तमान का पटना भी कहते हैं हम लोग। अशोक का प्रतीक स्तंभ क्या है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के संबंधित है और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था ये बताना है। यूनिट 3 है गुप्त काल के बारे में और जो हर्षवर्धन उनके बारे में पढ़ना है। तो 15 मार्क्स में गुप्त वंश की स्थापना किसने की और उस पर विस्तार, उसका जो विस्तार हुआ था इस पे आपको प्रकाश डालने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता था, इसके बीच में कारण स्पष्ट करने बोला गया। तीसरा क्वेश्चन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो सांस्कृतिक और जो आर्थिक विकास था उसका विश्लेषण करने बोला गया।
चौथा नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल की कला, वास्तुकला, साहित्य और विज्ञान की उपलब्धियों का आपको यहाँ वर्णन करने बोला गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन के प्रशासनिक तंत्र और शासन प्रणाली का वर्णन करने बोला गया है। अब इसी यूनिट से आपको 5 नंबर जो सवाल पूछा सकते हैं उनमें है कि गुप्त काल की जो मुद्रा प्रणाली थी यानी कॉइनेज सिस्टम था उसकी विशेषता आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में गुप्तकालीन समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या थी ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में गुप्तकालीन धार्मिक जो जीवन था उनका वर्णन करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हर्षवर्धन के प्रमुख जो विजय अभियान थे वो कौन कौन से थे हमें ये बताना है। फिर अगला 5वां नंबर सवाल है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है इलाहाबाद जो प्रशस्ति हुई थी यह किससे संबंधित रखता है यह बताना है। अब 1 मार्क्स से सवाल है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। समुद्रगुप्त की जो इलाहाबाद प्रशस्ति थी वो किससे लिखी थी। फायन किसके शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। गुप्त काल में किसे कवि बेसिक कालिदास कहा गया हमें बताना है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किस काल में तो ये बताना है हमारे पास है। यूनिट 4 में चालुक्य, पल्लव वंश और जो रीजनल वहाँ के कैसे किंगडम थे उनके बारे में आपको यहाँ पर बताने बोला गया है। तो यहाँ 15 नंबर सवाल पूछा हुआ है कि चालुक्य वंश की राजनीति और अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 2 है चालुक्य और पल्लव कला की तुलना करें। क्वेश्चन नंबर 3 है पल्लवों के शासन में धर्म और स्थापत्य कला के विकास का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट इनकी जो राजनीतिक स्थिति का विवेचन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रारंभिक चोल शासकों की जो प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करने बोला गया। 5 नंबर के सवाल में चालुक्य वंश का प्रमुख शासक कौन था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है पल्लवकालीन स्थापत्य कला की 2 विशेषताएं बताएं। फिर है राष्ट्रकूट वंश जो वंश का संस्थापक कौन था और इसकी उपलब्धियां क्या थी। पाल साम्राज्य के पतन का कारण बताना है। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी वो बताना है। फिर यहाँ पर पूछा चालुक्य कालीन मंदिर वास्तुकला का आपको महत्व क्या था ये बताना। एक नंबर में सवाल आ सकता है कि चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। एलोरा के जो कह सकते हैं बेसिकली कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया। प्रतिहार वंश का जो प्रसिद्ध राजा कौन सा था। पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था ये हमें बताना है। फिर छठा क्वेश्चन है कि चोल वंश की राजधानी कौन सी थी ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो ये था पूरी डिसिप्लिन से सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेमेस्टर 2 के पेपर पूछा जाएगा। अब हमारे पास जो देख रहे हैं माइनर हिस्ट्री वोकेशनल जो भी बच्चों रखा होगा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बताता हूँ। तो इसमें देखिए पेपर में पढ़ना क्या है हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी, जिसमें यूनिट 1 में क्या है इंट्रोडक्शन है म्यूजियम का। तो पहले म्यूजियम होता क्या है इसकी परिभाषा दीजिए। इसके उद्देश्य तथा कार्य की विस्तारपूर्वक व्याख्या करनी बोली गई है। संग्रहालय के विकास का भारतीय इतिहास में हमारा क्या इसका विस्तारपूर्वक बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है संग्रहालय की उपयोगिता और समाज में उनकी जो भूमिका है उसका विश्लेषण करने बोला गया है। 5वां क्वेश्चन है संग्रहालय के जो कार्य होते हैं और उनके महत्व पर चर्चा करें। संग्रहालय की कह सकते हैं अवधारणा हो गई और साथ साथ उनका यहाँ पर अवधारणा के बारे में स्पष्ट करना है। फिर 5वां का सवाल है संग्रहालय का अर्थ क्या होता है। संग्रहालय के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए बताना है। भारतीय जो संग्रहालय का संक्षिप्त इतिहास बताए। क्वेश्चन नंबर 4 है आधुनिक समाज में संग्रहालय का क्या महत्व है। संग्रहालय और जो शिक्षा का संबंध बताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है यहाँ पूछा हुआ है कि संग्रहालय के 2 प्रमुख कार्य यहाँ पर भी साथ में लिखने आपको। ठीक है, 1 मार्क्स से नंबर में आ सकता है पहले कि म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। क्वेश्चन नंबर 2 भारत का प्रथम संग्रहालय कौन सा था। तीसरा क्वेश्चन है म्यूजियम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चौथा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है और संग्रहालय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, यूनिट 2 में कंसेप्ट और म्यूजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जिसमें 15 मार्क्स सवाल में म्यूजियोलॉजी की परिभाषा, उद्देश्य और विकास पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन नंबर 2 है म्यूजियोलॉजी के इतिहास और उनकी क्रमिक विकास का वर्णन करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 है न्यू म्यूजियोलॉजी की अवधारणा और उसकी विशेषता बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है संग्रहालय अध्ययन जिसे म्यूजियोलॉजी कहते हैं और संग्रहालय विज्ञान म्यूजियोग्राफी में अंतर स्पष्ट करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 है म्यूजियोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण की यहाँ पर चर्चा करनी बोला गया आपको। 5 नंबर का सवाल पूछा सकता है कि म्यूजियम शब्द का अर्थ बताइए। फिर न्यू म्यूजियोलॉजी की जो 2 विशेषताएं होती है वो बताइए। म्यूजियोलॉजी और म्यूजियम में क्या अंतर होता है। म्यूजियोलॉजी होता है उसके अध्ययन की क्यों आवश्यकता ये भी बताने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 है म्यूजियोलॉजी के विकास का सिद्धांत जो है बेसिकली हमारे पास यह संक्षिप्त इतिहास बताना है। भारत में म्यूजियोलॉजी शिक्षा की पद्धति बताइए। 1 मार्क्स सवाल देखिएगा तो म्यूजियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। फिर म्यूजियोलॉजी हिंदी में क्या कहते हैं। न्यू म्यूजियोलॉजी जो शब्द है उसका कब प्रचलन हुआ। फिर म्यूजियोलॉजी किस विषय से संबंधित है। म्यूजियोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। यूनिट 3 में आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम के बारे में पढ़ना है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 1 है संग्रहालय के प्रकार और उनके वर्गीकरण की विस्तारपूर्वक व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राष्ट्रीय संग्रहालय जिसे नेशनल म्यूजियम कहते हैं उनकी भूमिका और कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है जो स्थल संग्रहालय जिसे हम लोग साइट म्यूजियम कहते हैं उसका उद्देश्य और महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव शास्त्रीय संग्रहालय जिसे एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम की प्रकृति एवं महत्व चर्चा करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 है
प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जिसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के नाम से जानते हैं, उनकी विशेषता बताने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 है बाल संग्रहालय जो म्यूजियम है बेसिकली उसके उद्देश्य और शैक्षणिक भूमिका का वर्णन करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है कि संग्रहालय के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से आधार पर किए जाते हैं। साइट म्यूजियम का उद्देश्य क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम में क्या प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के 2 कार्य बताएं, चिल्ड्रन म्यूजियम के 2 उद्देश्य बताएं, नेशनल म्यूजियम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी बताना है। अब 1 मार्क्स सवाल है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। साइट म्यूजियम का एक उद्देश्य आपको या एक उदाहरण बताना है। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम किससे संबंधित है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में क्या दर्शाया जाता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है चिल्ड्रन म्यूजियम विशेष रूप से किन के लिए यहाँ पर बनाया गया था ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 संग्रहालयों का वर्णन किन आधार पर किया जाता है। फिर यूनिट 4 म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स एंड कलेक्शन के बारे में, जिसमें 15 नंबर सवाल पूछा सकता है कि संग्रहालय के वस्तुओं के अधिक संग्रहण या जिसे हम लोग कलेक्शन कहते हैं अधिग्रहण एक्विजिशन कहा जाता है, इसकी प्रकृति पर चर्चा करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 है संग्रहालय वस्तु के संरक्षण और यहाँ जो सुरक्षा दिखी है इनकी नीतियों एवं प्रकृतियों का बेसिकली क्या करना प्रतिक्रियाओं का वर्णन करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 है डॉक्यूमेंटेशन जिसे हम लोग दस्तावेजीकरण कहते हैं, इसकी आवश्यकता एवं प्रक्रिया बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है संग्रहालय वस्तुओं के संरक्षण में नैतिकता यानी जिसे एथिक्स कहते हैं और नीति की भूमिका का वर्णन करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है संग्रहालय वस्तु की प्रकृति और महत्व पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने बोला गया है। अगला 5 नंबर सवाल है कलेक्शन में एक्विजिशन और क्या अंतर होता है। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रिजर्वेशन की 2 प्रमुख विशेषता बताएं। फिर कंजर्वेशन की नीति में किन बिंदुओं को बेसिकली ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 संग्रहालय वस्तु की सुरक्षा की आवश्यक है। छठा क्वेश्चन है एक्विजिशन जो अधिग्रहण के 3 प्रमुख उद्देश्य यहाँ लिखने बोला गया है, ठीक है। तो ये था आपसे बच्चों का माइनर पेपर डिसिप्लिन भी बता दिया, वोकेशनल में बता दिया। तो सारे सवाल को अच्छे नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो अगर लगता है पसंद आए तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।